everyone, welcome to Biology Study Point and in this video we are going to talk about the process of fertilization। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक मेल और एक फीमेल गैमेट का फ्यूजन, ठीक है, जहां पर या फिर जिस भी रीजन में ये दो गैमेट्स क्या करेंगे, आपस में फ्यूज करेंगे, उसे हम उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो देखो, उसको जानने से पहले हमें पढ़ना होगा एक ओवम का स्ट्रक्चर। जब ओवम इस ओवरी से बाहर निकलता है, ठीक है, तब उसका स्ट्रक्चर, वो सिर्फ एग ही नहीं निकला उस टाइम पे, उसके बाहर पे कुछ लेयर्स भी होती है, वो भी उसके साथ बाहर निकलती है, ठीक है। जो बच गया उसे हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, लेकिन जो बाहर निकल गया ये एग, आखिर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्योंकि स्पर्म इसको फ्यूज करेगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, इस एग को, ओवा को। तो यहाँ पे एक ओवा है, ठीक है, ये क्या है? एक ओवा, जिसके अंदर भी उसका खुद का डीएनए रहेगा, और ओवा बाहर से सराउंडेड है एक लेयर से, गंदा बन गया, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? जो हमें ये वाला पार्ट दिख रहा है, देखो ऐसा वाला, इसको हम बोलते हैं पेरीवेटेलाइन स्पेस। इट इज नोन पेरीवेटेलाइन स्पेस, जिसका मेन फंक्शन है इस ओवा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसके बाहर पे एक और वॉल होती है या फिर एक और लेयर होती है बच्चों, उसे हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। उसको हम क्या बोलते हैं? जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। इसके बाहर पे एक लेयर, इसको बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा, और इसके बाहर पे कुछ क्या होती हैं? और सेल्स होती हैं। आपके बुक पे भी दिया, एनसीईआरटी पे बहुत सारे ऐसे पीसेस पे, ठीक है। इन सेल्स को हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ये क्या है आपके? कोरोना रेडिएटा या फिर रेडिएटा, ठीक है। अब देखो, ये एक पूरा ओवम या फिर पूरा ओवा ऐसे निकलता है इसके बाहर पे, ओवरी के बाहर। अब मान लो कि फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? स्पर्म से फ्यूज करना। अब देखो, मान लो वो फीमेल ने कॉपुलेशन किया कॉइटस के दौरान। अब कॉपुलेशन के टाइम पे क्या होता है? वजाइनल कैनाल से स्पर्म की एंट्री होती है, तो यहां से स्पर्म बना दो, ठीक है, गंदे बन रहे मुझे पता है, ठीक है। तो यहां से क्या है? देखो स्पर्म जा रहे हैं ऊपर पे। तो अब आपको मालूम होना चाहिए फीमेल की वजह कैसी होती है? एसिडिक नेचर की होती है। तो जैसे यहां से स्पर्म, अब एक इजैकुलेशन के टाइम पर, ठीक है, एक इजैकुलेशन के टाइम पर जो स्पर्म्स का अमाउंट निकलता है सीमेन के फॉर्म पे, वो होता है 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स, ठीक है। ड्यूरिंग वन इजैकुलेशन मेल पेनिस सीक्रेट्स 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स, ठीक। तो यहाँ पे कितने स्पर्म्स आए हैं? अभी 200 से 300 मिलियन। बट जैसे ही वो फीमेल की वजाइना तक पहुंचे, तो यहाँ का नेचर कैसा है? यहाँ का नेचर है एसिडिक, जो कि स्पर्म को बिल्कुल पसंद नहीं है वो नेचर। तो क्या हुआ? आधे स्पर्म्स की मौत वहीं पे हो गई, ठीक है। बाकी जो बच गए वो आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़े। तो जो ये हमारा यूट्रस की जो वॉल्स थी ना, इन्होंने भी क्या किया? इनको थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं उसको, हाँ, यूट्रस की वॉल ने इनके, आपको अगर स्पर्म का स्ट्रक्चर पता होगा तो उस पे देखो, ये एक स्पर्म का स्ट्रक्चर है, और पूरे स्पर्म के बाहर से कौन सा एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये यूट्रस की वॉल ने क्या किया? उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ दिया, तो ये तो अच्छा हुआ उसके लिए, क्योंकि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा जल्दी रैप्चर होगा, तभी तो उसका एक्रोसोम से जल्दी एंजाइम निकल पाएंगे, ठीक है। तो अब यूट्रस तक आते ही उसने उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तोड़ दी, हमारे यूट्रस के जो सेल्स थे, जो पार्ट था यूट्रस का। अब यहाँ पे आते हैं, हमारे 2 फैलोपियन ट्यूब है, आधे बेचारे कोई रॉन्ग फैलोपियन ट्यूब पर चले गए, क्योंकि हमारी जो ओवरी होती है अल्टरनेटिवली काम करती है, पर स्पर्म्स के पास कोई इंडिकेटर तो है नहीं ना, वो तो दोनों साइड चले जाएंगे, तो आधे इधर चले जाएंगे, आधे उधर चले जाएंगे। मान लो इस साइड आज यहाँ पे ओवा मार रखा है इस महीने, ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे? ये फैलोपियन ट्यूब से होते हुए पहुंच जाएंगे इस एग के पास, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग में वजाइना में थे कितने स्पर्म्स? 200 से 300 मिलियन, मतलब कि
200 से 300 मिलियन, बहुत ज्यादा, ठीक है। बट स्पर्म्स तक पहुंच पाएंगे सिर्फ 200 से लेकर 300, ठीक है। स्पर्म्स तक पहुंच पाते हैं सिर्फ 200 से लेकर 300 स्पर्म्स। सोच रहे हो, 1 मिलियन से सिर्फ एक स्पर्म वहां पे पहुंच पाया, बाकी सारे मर गए, ठीक है। 10 लाख में से सिर्फ एक स्पर्म वहां तक पहुंच पाया, एग तक, बाकी सब क्या हो गए, सबकी डेथ हो गई। और जो स्पर्म मर जाते हैं वो साइड की वॉल पे लग जाते हैं ताकि वो जो एरिया है वो थोड़ा और स्लाइमी बन पाए, थोड़ा और क्या बोलते हैं उसको हम लोग, स्मूथ बन पाए, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया ये स्पर्म कहाँ तक पहुंच गया, अभी एग तक पहुंच गया, तो वो एग का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। अब यहां से आगे स्पर्म आ गए यहाँ पे, ठीक है, स्पर्म्स आ गए। अब देखो ये एक स्पर्म है, 2 3 बहुत सारे स्पर्म इसके आसपास लगे हुए हैं, मान लो ये, ठीक है, एक ही है, एक ही है, ऐसे करके बहुत लगे हुए हैं। तो अब क्या सारे स्पर्म्स को एक को फ्यूज कर देंगे क्या, नहीं ना, इनमें से सिर्फ एक स्पर्म क्या करेगा, इस एक एग को फ्यूज करेगा। तो स्पर्म के हेड में क्या होता है, एक्रोजोम, एक्रोजोम में क्या होता है, एंजाइम्स। तो वो एंजाइम क्या करता है, कोरोना रेडिएटर क्या है, बाहर की लेयर है ना, तो वो एंजाइम यहाँ पे निकलना शुरू करता है धीरे धीरे पे, और जैसे एंजाइम निकलता है तो ये थोड़ी वॉल क्या होगी, रैप्चर होना शुरू कर गई, तो यहाँ से और ये और अंदर पहुंच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। कहाँ तक पहुंच गए ये, जोना पेल्यूसिडा तक पहुंच गए। अब जोना पेल्यूसिडा में क्या होते हैं, रिसेप्टर्स, ठीक है। रिसेप्टर्स का मतलब क्या होता है, जो आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। इनका नाम होता है बच्चों ZP3 रिसेप्टर, जोना पेल्यूसिडा 3 रिसेप्टर, ठीक है। जो क्या कर रहे हैं, ह्यूमन के स्पर्म को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ह्यूमन के अलावा कोई भी स्पर्म को वो इस एग तक पहुंचने नहीं देंगे, ठीक है। सिर्फ क्या होगा, ह्यूमन का स्पर्म ही ह्यूमन के एग को फ्यूज करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये ZP3 रिसेप्टर हमारे जोना पेल्यूसिडा में, यहाँ पे स्पर्म आ चुका है। अब स्पर्म के हेड में पूरा, स्पर्म का हेड क्या होगा, पूरा चूर चूर होने वाला है अभी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमारे यूट्रस से पूरी उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हट चुकी है। जैसे तैसे आधे स्पर्म बच के कहाँ तक आए थे, इस एग तक आए थे, और उनमें से भी आधे क्या हो गए, वहीं पे मर गए बाकी। तो सिर्फ 200 से 300 यहाँ तक हमारे पहुँच पाते हैं बड़ी मुश्किलों से। तो अब क्या हुआ देखो, जब जोना पेल्यूसिडा ने इसको आइडेंटिफाई किया तो इसको एंट्री मिल गई अंदर जाने की, ठीक है। तो ये आपके पहुंच गए कहाँ तक, देखो इस लेयर को हम बोलते हैं पेरीविटलाइन स्पेस। अब जैसे ये कहाँ तक पहुंच गए, पेरीविटलाइन स्पेस तक पहुंच गए, तो होता है डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन ऑफ विटेलाइन मेम्ब्रेन या फिर वेटेलाइन लेयर। इसको ये पूरी जो हमारी वेटेलाइन लेयर थी या वेटेलाइन स्पेस में, ये पूरा क्या होगा, डीपोलराइज हो गया। अब जो स्पर्म्स थे इनकी एंट्री कहाँ तक हो गई, ये हमारे यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ पे तो हमारा एग बैठा हुआ है, ठीक है। अब एग देखो, ध्यान में रखना, जो यहाँ पे एग है ना, ठीक है, इसका एक डिवीजन हुआ था इसके जब ये अपनी मम्मी के पेट पे थी, ठीक है। तो उस टाइम पे इसमें खाली मियोसिस फर्स्ट हुआ था। मियोसिस फर्स्ट मतलब कि सिर्फ 1 से 2 सेल बनी थी, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट पे जब अपनी मम्मी के पेट में थी, उसके बाद पूरा क्या हो गया, डिवीजन रुक गया। अब जैसे ही यहाँ पे स्पर्म की एंट्री हो गई, इसको मैसेज मिलता है, ठीक है। अब मियोसिस 2 हमें पूरी करनी है, मियोसिस सेकेंड, तो इसका नाम अभी है सेकेंडरी oocyte। ये आपका है सेकेंडरी oocyte, जो यहाँ पे एग है। जैसे यहाँ पे स्पर्म आया, इसको मैसेज मिला कि चलो मियोसिस करने की बारी आ चुकी है। तो ये क्या करेगी, एक से एक और सेल बनाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस सेकंड हुआ, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर ड्रॉ कर देना जो कि इसको अटैच कर रहे हैं इसे। अब देखो, जब ये दूसरा वाला डिवाइड करती है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें 2 सेल देखने को मिलते हैं ऐसे करके। ये एक क्या हो गया, एक जो हमारे पास सेकेंडरी बॉडी बनी थी इसकी, वो डिजनरेट हो गई, ठीक है, वो क्या हो गई, डिजनरेट। अब जो ये सेकेंडरी oocyte है, ये कहलाएगा ओवम। अभी तक ये क्या था, ये ओवा था या फिर सेकेंडरी oocyte था। बहुत जगह पे ओवम भी लिखा हुआ है, हाँ सही है, लेकिन अभी तक क्या था, ये सेकेंडरी oocyte। जब इसमें मियोसिस सेकंड होता है, उसके बाद क्या बन जाता है, वो ओवम। अब जैसे ये ओवम बन गया, स्पर्म जाएगा, स्पर्म के हेड में पूरा क्या है, अभी उसके एक्रोसोम पूरा निकल चुका है इस लेयर पे, जोना पेल्यूसिडा में पूरा उसका क्या हो चुका है, वो एक्रोसोम पूरा खत्म हो चुका है उसके एंजाइम। तो उसके हेड से क्या निकलेगा, उसका डीएनए बाहर निकलेगा, मतलब उसका न्यूक्लियस। तो जैसे इसका न्यूक्लियस यहाँ पे पहुंचेगा,
ठीक है, ये है मेल का न्यूक्लियस, वो है फीमेल का न्यूक्लियस। जब दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे तो उसे हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। तो ये प्रोसेस यहाँ पे पूरी हो जाती है। कैसे होती है? स्पर्म वहां से आए विद बाय द क्या बोलते हैं इसको, स्पर्म्स आते हैं आपके वजाइना के थ्रू बाय यूट्रस। यूट्रस क्या करेगा, उसके जो हेड के पार्ट से पूरा क्या निकाल देगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन निकाल देगा उसकी पूरी बॉडी से, जो उसके लिए अच्छा है। फिर आधे क्या हो जाएंगे, वहीं पे मर जाएंगे हमारे वजाइना पे, आधे हमारे यूट्रस में मर जाएंगे, आधे कोई और रास्ते निकल लेंगे, कोई कहीं और निकल लेंगे। ठीक है, तो कुछ 200 तक हमारे ओवम तक पहुंच पाते, ओवा तक। तो ओवम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, जिसके सबसे आउटर मोस्ट लेयर है कोरोना रेडिएटा, उसके अंदर पे आपका जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा में क्या है आपके JAK3 रिसेप्टर, जो कि क्या करेंगे, ह्यूमन स्पर्म को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई किया तो स्पर्म अंदर बढ़ा। अब स्पर्म के हेड में क्या है, उसका डीएनए है, तो स्पर्म का डीएनए प्लस एग का डीएनए आपस में फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट। क्या बन जाएगा, जाइगोट। अब जाइगोट क्या होता है, देखो डिप्लॉइड, क्योंकि एक एग का एन और एक स्पर्म का एन, क्या बन गया, n प्लस एन क्या होता है 2n, तो ये आपके पास बन गया 2n जाइगोट। अब इसके बाद का प्रोसेस कि जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से जो बेबी फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, हम पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन के टॉपिक पे। ठीक है।